जोहार, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं फर्स्ट पीपल डॉट इन, जहाँ हम आपकी अपनी सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे उत्सव की ओर जो सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि जीवन का जश्न है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगोरिया मेले की। भगोरिया मेला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल इलाकों में आयोजित होने वाला एक अनूठा उत्सव है। यह मेला आदिवासी समुदाय की समृद्ध परंपराओं, रंगीन संस्कृति और सामूहिक उत्साह का प्रतीक है। इसे प्रेम का मेला भी कहा जाता है। आइए इस मेले के इतिहास, मान्यताओं और उत्साह को करीब से समझते हैं। भगोरिया मेले का इतिहास। भगोरिया मेले का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। इसका नाम भगोरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इसका आयोजन मुख्य रूप से भगोर कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में होता था। इस मेले का प्रारंभ भील राजाओं के काल में हुआ था। कहते हैं भील राजा इस मेले को होली से पहले इसलिए आयोजित करते थे ताकि उनके राज्य के लोग अपने रिश्ते तय कर सकें और सामूहिक रूप से उत्सव मना सके। भील और अन्य आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक होते हैं। उनकी परंपराएं उनके जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भगोरिया मेला इसी सांस्कृतिक गाथा का एक सुंदर अध्याय है जिसमें लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण पहनकर मेले में शामिल होते हैं। भगोरिया मेले की मान्यता। भगोरिया मेला सिर्फ एक सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है बल्कि यह युवा दिलों का मेल और प्रेम का उत्सव है। इस मेले की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ युवाओं को अपने जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। इसे प्रेम का मेला क्यों कहा जाता है? भगोरिया मेले को प्रेम का मेला भी कहा जाता है। मान्यता है कि युवा लड़के और लड़कियां पारंपरिक वेशभूषा में मेले में आते हैं। यदि किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो वह उसे पान का पत्ता भेंट करता है। यदि लड़की उसे स्वीकार करती है तो इसका मतलब होता है कि वह भी उसे पसंद करती है। इसके बाद परिवार आपसी सहमति से विवाह तय कर लेते हैं। यह प्रक्रिया आधुनिक समाज में भी प्रासंगिक है क्योंकि यह दर्शाता है कि आदिवासी समाज में महिलाओं को भी अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार है। भगोरिया मेले का उत्साह और आकर्षण। भगोरिया मेला एक ऐसा उत्सव है जहां हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल होता है। यहाँ के रंग बिरंगे कपड़े, परंपरागत नृत्य, संगीत और लोकगीत मेले को जीवंत बनाते हैं। तो पारंपरिक और नृत्य संगीत क्या है? इस मेले में आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं जिसे गवरी नृत्य कहा जाता है। ढोल, मांदल और बांसुरी की धुन पर लोग झूमते हैं। यह नृत्य उनकी सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। मेले में कई दुकानें लगती हैं जहां पारंपरिक आभूषण, रंग बिरंगे कपड़े और हस्तनिर्मित वस्त्र बिकते हैं। साथ ही खाने पीने का स्टॉल्स, विशेष रूप से महुए से बनी वस्तुएं इस मेले का बड़ा आकर्षण होती है। मेले में कई प्रकार की खेल और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। कुश्ती, तीरंदाजी और अन्य पारंपरिक खेल युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। भगोरिया मेले का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। भगोरिया मेला सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आदिवासी समाज की एकता और सामूहिकता का प्रतीक है। यह मेला दिखाता है कि किस तरह से आदिवासी समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है। यह मेला आदिवासी समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता का भी प्रतीक है। महिलाओं को यहाँ न केवल अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार है बल्कि वे अपनी पारंपरिक वेशभूषा और प्रतिभा के माध्यम से समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। भगोरिया मेला आदिवासी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र और खाद्य पदार्थों की बिक्री से
आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। वर्तमान में भगोरिया मेला। आज भी भगोरिया मेला आदिवासी समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आधुनिकता के प्रभाव ने इसमें कुछ बदलाव जरूर लाए हैं, लेकिन इसकी मूल भावना अभी भी जीवित है। सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने भी इस मेले को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। अब इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां लोग आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को करीब से जानने के लिए आते हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, भगोरिया मेला सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति का आईना है। यह हमें दिखाता है कि किस तरह से आदिवासी समाज ने अपनी परंपराओं को जीवित रखा है और उन्हें नई पीढ़ियों तक पहुंचाया है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह जरूरी है कि हम अपनी जड़ों को ना भूलें। भगोरिया मेला हमें यह सिखाता है कि खुशियाँ सामूहिक होती हैं और संस्कृति हमारे जीवन का आधार है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। अगर आप किसी अन्य विषय पर चर्चा चाहते हैं तो हमें कमेंट करें या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।